गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स को। बहुत ही कम करंट अफेयर्स, बट मैंने सिर्फ 20 करंट अफेयर्स चुने हैं अपने आईबी के लिए, आईबी के एग्जाम के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जो पहले के उनको एनालाइज करके किस हिसाब से मतलब बनना चाहिए, वो मैंने अभी 20 क्वेश्चन चूज किए हैं। और ये पक्का ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं करवा रही हूँ वो किसी ना किसी सेट में आपके फंसने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो मैं एडिशनल चीजें लिखूंगी उसको भी ध्यान से सुनिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप इसका नोट्स बनाए, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है आपके पास। आप बस एक बार 2x में करके देख भी लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं। 20 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कम्स अंडर 5 I अलायंस के अंदर आती है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले जो है आप आंसर दे दें। ठीक है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए में है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बी में है यूके, यूएसए, इजराइल, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। सी में है यूएई, यूके, यूएसए, ताइवान और जापान। और डी में है चाइना, जापान, इजराइल और रशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। इसका करेक्ट आंसर है। 5 अलायंस में आता है हमारा यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब हम ग्रुपिंग की बात हो रही है तो I2U2 के बारे में आपने सुना होगा। I2U2, अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? तो हमारा प्यारा इंडिया आता है, इजराइल आता है, यूएसए आता है और यूएई आता है। I2 मतलब इंडिया, इजराइल, I से 2 हो गए, यू से 2 हो गए, यूएसए, यूएई हो गया। ठीक है, और फिर चिप 4 अलायंस की भी बात कर लेते हैं, वो भी आजकल न्यूज में है। चिप 4 अलायंस, अगर मेरी राइटिंग ना समझ आए तो मुझे बता देना एक बार, मैं कोशिश करूंगी इम्प्रूव करने की, बट नॉलेज भरपूर मिलेगी आप लोग को। ठीक है, तो अपना चिप 4 अलायंस में कौन कौन कंट्रीज आ जाएंगी? तो आ जाएगा हमारा एक जापान आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, साउथ कोरिया आएगा, और आप लोग बताइए चौथा कौन सा आएगा? आप लोग बता सकते हो मेरे बताने से पहले, बट क्योंकि ये लाइव नहीं है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लाइव भी जरूर लूंगी, क्योंकि मैं अभी नोट्स के फॉर्मेट में बना रही हूँ, डिजिटली भी जल्दी बनाऊंगी। ओके, तो हमारा जो फोर्थ है वो आएगा ताइवान। ताइवान, ठीक है। ये जो एडिशनल चीजें है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अब जापान है, अब जापान से मुझे याद आ गया कि अच्छा चलो आप ये बताओ, H3 लॉन्च व्हीकल किसका है? तो ये जापान का है। ठीक है, याद आ गया तो बता दिया आप लोग को, इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ज्यादा बात ना करते हुए हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कम्स अंडर नेटो प्लस। नेटो प्लस में अब मैंने पहले उस ग्रुपिंग की बात कर ली, उसमें मैंने इसको इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो नेटो प्लस में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं हमारी? तो ऑप्शन ए में है जापान, यूएसए, साउथ कोरिया, ताइवान, और फिर बी में हो गया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, गाजा और ईरान। देखो कुछ चीजें जो है ना हम वो कॉमन सेंस से कर सकते हैं। गाजा, गाजा, गाजा कोई कंट्री है क्या? गाजा क्या चल रहा है अभी? युद्ध चल रहा है ना गाजा में, तो वॉर चल रहा है ना, वो इजराइल और उसका फलस्तीन का। तो गाजा तो वो उस एरिया का है जहाँ पे वो इसराइल अब कैप्चर कर रहा है, तो इसको तो बिल्कुल हटा दो। ठीक है, एलिमिनेट भी किया करो, एलिमिनेशन से भी कई आंसर्स आ जाते हैं। सी हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। ठीक है, और फिर डी हो गया मालदीव्स, चाइना, कोरिया, जापान और वियतनाम। देखो अब जापान, यूएसए, साउथ कोरिया, ताइवान, ये मैंने पहले बताया, ये चिप 4 अलायंस की है। चिप 4 अलायंस, चिप 4 अलायंस हो गई तो ये भी हट जाएगा। देखो दो तो हमारे ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब आप खुद इसमें चेक कर सकते हो। देखो मालदीव्स, मालदीव्स तो मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि अभी वो मौजू का अभी चल रहा है ना, वो जो भी उन लोगों ने बोला है, अभी इंडिया के साथ विवाद चल रहे हैं, जो भी चल रहा है। ठीक है, और चाइना हो गया, फिर कोरिया, जापान, वियतनाम का मैंने इसलिए डाला क्योंकि विनबैक्स हमारी एक एक्सरसाइज हुई है वियतनाम में, हनोई में हुई है मेनली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हमारा हो गया सी। ओके, अब देखो चाइना की बात हुई है तो अब हम चाइना से याद कर सकते हैं कि चाइना में अभी हमारे एशियन गेम्स हुए हैं। एशियन गेम्स हुआ है। ओके, अब एशियन गेम्स में फर्स्ट रैंक किसकी आई है? तो चाइना फर्स्ट आया है। ठीक है, दूसरा फिर कौन आया है? तो जापान आया है। तीसरा
साउथ कोरिया, और चौथे नंबर पे जो है वो हमारा प्यारा इंडिया आया है। हम लोग 4th नंबर पे आए हैं। और इंडिया के मेडल कितने आए हैं, तो इंडिया की बात करें, इधर ले आती हूँ थोड़ा, ठीक है। गोल्ड कितने आए हैं, 28 गोल्ड आए हैं। फिर सिल्वर कितने आए हैं, 38 सिल्वर आए हैं। और ब्रोंज कितने आए हैं, तो 41 ब्रोंज आए हैं। टोटल 107 मेडल आए हैं इंडिया के, देख रहे हो, धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे हमारे। अब हमने एशियन गेम्स की बात कर ली, तो चलो पैरा की भी बात कर लेते हैं। पैरा एशियन गेम्स कहाँ हुआ है, तो वो भी जो है हमारा चाइना में ही हुआ है। पैरा भी हमारा चाइना में ही हुआ है। पैरा की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब पैरा में फर्स्ट कौन आया है, तो यहाँ पे भी चाइना आया है। ओके, उसके बाद दूसरा कौन आया है, तो यहाँ पे जो दूसरी बाजी मारी है वो ईरान ने मारी है। ठीक है, तीसरा फिर हो गया जापान। फिर वही ये एशियन में चल रहा था वही वाला चलेगा, जापान। फिर फोर्थ हो गया कोरिया, और फिफ्थ हो गया इंडिया। अब इंडिया के इसमें यहाँ पे कितने मेडल है, 111 मेडल आए हैं। अच्छा, 111 देख के आपको क्या याद आ रहा है, आप लोगों को याद आना चाहिए हंगर इंडेक्स में हमारा नंबर जो है 111 है। ठीक है, तो इंडिया के 111 मेडल आए हैं। कितने, गोल्ड देखो, गोल्ड आए हैं 29 गोल्ड आए हैं, 31 सिल्वर आए हैं, और 51 ब्रोंज आए हैं। ठीक है, लिख दूँ क्या, गोल्ड सिल्वर से सल्फर याद आ रहा है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, पर वो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स करने वाले हैं हम लोग इसीलिए। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम तीसरे क्वेश्चन को लाती हूँ मैं, मतलब पेज चेंज कर देती हूँ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज 53rd टाइगर रिजर्व एंड वेयर इज इट सिचुएटेड। ठीक है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो गया, जो कि एमपी में है। और दूसरा बी हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी में है। अब जिम कॉर्बेट हो गया टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। और दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी में ही है। तो अब इसमें देखो, आप लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि अभी रिसेंट में आप लोग गलती करोगे ये वाला। देखो, अभी रिसेंट में जो सबसे 54th टाइगर रिजर्व बना है ना, वो हमारा एमपी का बना है। ये जो है ये 54th है, 54th अभी, और 7th इन स्टेट। एमपी का जो है 7th है इन स्टेट में। ठीक है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व और दुधवा दोनों यूपी में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर क्या होगा, 53rd टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा रानीपुर है। इसका आंसर पी होगा। ठीक है, रानीपुर है। अब देखो, एमपी से कई चीजें याद आ जाएंगी। देखो, एमपी से खेलो इंडिया हुआ था ना, खेलो इंडिया, देखो खेलो इंडिया हुआ था एमपी में। उसका मैस्कॉट क्या था, आशा, ये याद रखना, ये आ सकता है, आशा एंड मोगली। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। अब खेलो इंडिया देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स यहाँ पे हुआ था। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था यूपी में। अब यूपी की 4 डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, एक मैं बता देती हूँ, नोएडा। चलो 3 आप बताओ मुझे। ठीक है, और एमपी से क्या हम याद कर सकते हैं, ISSF शूटिंग का कंपटीशन हुआ था भोपाल में। ठीक है, और कुछ याद आ रहा है क्या। देखो, अब आप लोग ये टाइगर रिजर्व से ये याद कर सकते हो कि चीता को हम लोग कहाँ से लाए थे, अफ्रीका से लाए थे ना, साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से। और कहाँ पे लाया गया था, तो एमपी में ही लाया गया था, एमपी में ही लाया था चीता को। उसके बाद ये एमपी से और क्या याद आ रहा है, तो वो दिव्यांग लोगों के लिए जो स्टेडियम बनाया गया है, दिव्यांग लोगों के लिए स्टेडियम, वो भी कहाँ है, तो एमपी में ही है। और क्या है, और हाँ, एक एमपी में एक और चीज़ बहुत, ऑनलाइन गेमिंग जो है फैसिलिटी चालू की गई है
फैसिलिटी ये भी कहाँ चालू की गई है? एमपी में। मतलब आप ऑनलाइन गेमिंग की भी मतलब क्लासेस मिलेंगी एमपी में, समझ रहे हो? देख रहे हो? ऑनलाइन गेमिंग की भी मिलेगी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। देखो अब इसमें गलती मत करना। अब इसने काय का पूछा है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 22 का पूछा है, ठीक है, 23 का नहीं पूछा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का क्या था? तो इसका जो आंसर है पहले मैं बता देती हूँ। देखो मैं लिखवा दूँ क्या? 23 का पहले 22 23 पहले यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ मैं, कॉलिंस डिक्शनरी, उसके बाद ऑक्सफोर्ड हो गया, फिर मरियम हो गया, और एक और अपना कैम्ब्रिज। हो गया, ठीक है। अब 2022 में कॉलिंस का क्या था? कॉलिंस का क्या वर्ड था? परमा क्राइसिस। ऑक्सफोर्ड का गॉबलिन मोड, ठीक है। और मरियम का क्या था? गैस लाइटिंग हो गया। और कैम्ब्रिज का होमवर्क। अब 23 का जो अभी आया है उसका हम देख लेते हैं। कॉलिंस का एआई है। आजकल एआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। एआई का एक क्वेश्चन भी मैंने डाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मतलब चांसेस है कि आएगा, वो किसी न किसी शिफ्ट में फंसेगा, आठों में से किसी एक में फंसेगा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का हमारा क्या हो गया? रिज हो गया। और मरियम का ऑथेंटिक हो गया। और कैम्ब्रिज का हेलुसिनेट हो गया, ठीक है। हेलुसिनेट हो गया। ओके। बस और तो कुछ नहीं है ना। और चलो इससे एक चीज़ और मेरे को याद आ रही है, क्योंकि ये अवार्ड वगैरह ये वर्ड से मुझे याद आ रहा है, ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? तो अभी का जो दिया है अभी, अच्छा कौन सा एडिशन है ये बताओ? एडिशन तो ये 69th है, 69th एडिशन है, ठीक है। 2021 का दिया गया और अभी 2021 का, ये इसमें खेल सकता है, ये देख लेना। 2021 का वाहिदा रहमान। और इससे पहले का किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था आशा पारेख जी को। दिया गया था, ठीक है। इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाकी और कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन इंडिया टू बी आईएसओ सर्टिफाइड। कौन सा है बनाया हमारा फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन जो कि इंडिया में, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग बता दो जल्दी, मेरे देने से पहले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। नहीं भी बताओगे तो चलेगा, चलो रिवाइज कर लो। रिवीजन ही चल रहा, ठीक है। इसका आंसर है भोपाल महिला थाना, ठीक है। और ये ऑप्शंस तो आप लोग देख के एलिमिनेट भी कर सकते थे, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखो भोपाल महिला, अब भोपाल से महिला थाना जो आईएसओ सर्टिफाइड, सब मेरे को याद आ गया। ग्वालियर दिख रहा है क्योंकि मुझे, तो ग्वालियर से याद आया इसको ना, अभी दिया गया है सिटी ऑफ म्यूजिक बोला गया है। सिटी ऑफ लिटरेचर किसे बोला गया है? सिटी ऑफ लिटरेचर, जल्दी बता। नहीं भी बताओगे तब मैं लिख दूंगी, कोई बात नहीं। कोझीकोड, क्योंकि लाइव थोड़ी ना है, मैं वेट करूंगी। कोझीकोड ऐसा कुछ, कोझीकोड स्पेलिंग देख लेना, मतलब पहचान जाओगे आप स्पेलिंग, ठीक है। ये कहाँ है? केरला। ग्वालियर तो बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे कहाँ है, ये एमपी में है, ठीक है।
अब इससे अब देखो एक और चीज़ मेरे को याद आ गई, किम्पुगवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, सबसे मस्त एयरपोर्ट का नाम दिया गया, मस्त मतलब बोले तो सबसे अच्छा एयरपोर्ट जो है वो इसको बोला गया है, किम्पुगवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब ये है कहाँ, ये कहाँ है, तो ये है बेंगलुरु। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which body announced that Angkor Wat temple is the eighth wonder of the world। एट्थ वंडर जो है बना है हमारा, पहले 7 वंडर सुने थे ना, कहते हैं 7 अजूबे, अब ये 8वां अजूबा बना है। आप लोगों की नज़र में, आप लोगों को पता कौन अजूबा है, आप लोग जो चाहते थे, ऐसा कुछ तो नहीं बना पर ये जरूर बन गया। चलो ठीक है, वैसे आप लोग क्या मतलब आप लोग को क्या लगता था कि कौन सा 8वां अजूबा होना चाहिए, वो भी ज़रूर बताना। वैसे मत ही बताओ, पढ़ लो यार, छोड़ो। ये हो गया अंकोर वाट टेम्पल। ठीक है, तो ये मतलब ये बॉडी कौन है, कौन सी बॉडी है जो, चलो देखो ये आज के अभी पेपर वाले सबको पता है कि अंकोर वाट, सबको पता है कि ये बना है अभी 8वां अजूबा, ये सब रट के जाएंगे, लेकिन ये कौन सी बॉडी इसको बताती है, ये किसने बताया, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, और बाकी लोग ना बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं। तो इसका आंसर जो है वो है हमारा यूनेस्को। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। ठीक है, अगर आप लोग बोलो तो मैं वो जो SCO और नेटो जितने भी मतलब UN सबके हेडक्वार्टर्स आपको बता दूंगी, और मेंबर्स हो गए, ठीक है, सब बता दूंगी। अगर आप लोग जैसा चाहो आप लोग बता देना मुझे। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को इससे याद आया, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताई है अभी इंडिया में कुछ जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 41st जो बना है वो है शांति निकेतन। शांति निकेतन ये कहाँ है, आप लोग बताओ थोड़ा, मतलब मैं जब तक दूसरा लिख देती हूँ। और 42nd जो है वो बना है होयसला टेम्पल, बेल्लूर कर्नाटका में है ये। देखो ये मैंने बता दिया कहाँ पर है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, समझ जाना, कर्नाटका। ठीक है, और ये कहाँ है, अगर आप लोग आंसर दे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो बता ही देती हूँ, वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अब वंडर्स की बात हो रही है तो लिखवा दूँ क्या 7 वंडर। तो देखो हमारा ताजमहल हो गया एक, ताजमहल कहाँ है, इंडिया में, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ये वैसे। चलो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसके तो इसी में आंसर है। ठीक है, चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया। और पेट्रा, पेट्रा कहाँ है, तो जॉर्डन, जॉर्डन में हो गया। और की बात करें तो पेट्रा के बाद और क्या क्या ले लो, मुच्चू पिच्चू ले लो, मुच्चू पिच्चू, मच्चू पच्चू, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो तो प्लीज़ माफ़ करना। पेरू, पेरू में हो गया। ठीक है, कोलोजियम ले लेते हैं, 5th यहाँ लिख देती हूँ। कोलोजियम हो गया इटली में। ठीक है, और फिर 6वां हम ले लेते हैं चिंचिन इट्जा, चिंचिन इट्जा, ये हो गया मेक्सिको में। और 7वां एक कौन सा छूट रहा है, ये हो गया ताजमहल, वेलवेट वॉल, पेट्रा, हाँ रेडमो, ये कहाँ है, तो ये ब्राज़ील में। ठीक है, ये ब्राज़ील में हो गया। अब एक अच्छा, इजिप्ट का भी एक नाम लिया गया, वो किस लिए लिया गया वो आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, थोड़ा बहुत आप भी बताओ, थोड़ा बहुत मैं भी बताऊंगी, दोनों तरफ से नॉलेज शेयर होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड सीखने को ही मिलेगा सबको।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। आप लोग बस एक बार गो थ्रू मतलब कर लेना, बिल्कुल एक बार देख लेना। ठीक है, हु रिसीव, ओके 7th क्वेश्चन है, हु रिसीव द बेस्ट यूथ एथलीट अवार्ड एट एशियन पैरालंपिक कमेटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लो IMP। ठीक है, चलो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सुमित अंटिल हो गया, बी कपिल परमार हो गए, सी ऐश्वर्य हो गए। ये ऐश्वर्या नहीं है, ऐश्वर्य की बात कर रही हूँ। ये अभी बता दूंगी आंसर तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, अभी बताती हूँ। और डी हमारी शीतल देवी हो गई। तो इसका आंसर जो है वो है शीतल देवी। अब ऐश्वर्य कौन है? ये शूटिंग के हैं। ये जो ISSF अभी वर्ल्ड कहते हैं शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई थी ना भोपाल में, जो पहले मैंने अभी बताया है, उसमें इनका भी मेडल था, ऐश्वर्य। ओके, और ये कहते हैं शीतल देवी को दी गई है ये। और ये हमारी पैरा आर्चर है, पैरा आर्चरी खेलती है ये। बहुत अभी इन्होंने बहुत नाम किया अपने देश का, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनको ना बहुत सारे अवार्ड दिए गए अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग, भैया क्या हो गया मेरी स्पेलिंग को, दिव्यांग अवार्ड हो गया। उसके बाद और क्या, गोल्ड इनका ना पैरा गेम्स में गोल्ड भी आया है इनका, ये भी ध्यान देना। और कहते हैं मतलब वुमेन की कैटेगरी में। ठीक है, ये वुमेन की कैटेगरी में दिया गया है। और मेन में किसको दिया गया है? इनको दिया गया है, सुमित अंटिल को। ये कौन है? ये जैवलिन खेलते हैं, जैसे हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं वैसे ये भी हैं, जैवलिन प्लेयर है। इनको मेल में दिया गया है। ठीक है, अब और क्या बात कर सकते हैं इसमें। अभी अर्जुन अवार्ड भी जो है बहुत सारों को मिला है। शीतल देवी जी को भी मिला है, शीतल देवी हो गया। और अपने क्रिकेट में शम्मी को मिला है। ठीक है, शम्मी हो गए। फिर एक वो रोशुबिना देवी हो गई, बिना देवी। ये पूछ सकता है ये वुशु की हैं, वुशु खेलती हैं, ये वुशु खेलती हैं। और इन्होंने अभी कंपटीशन गई थी, ये कहते हैं कहाँ गई थी, USA में हुआ था आई थिंक, USA में हुआ था वुशु का, जिसमें ये रोशुबिना देवी हो गई और छवि, आई थिंक छवि, हाँ छवि थी और कुशाल कुमार थे। इन तीनों का जो है मेडल आया था। तो ये बहुत नाज की बात है। और इनका नाम याद रखना, क्योंकि वुशु अलग गेम है तो ये पूछ सकता है। ठीक है, ये पूछ सकता है ऐसे। अब गोल्ड आया इनका, गोल्ड देख के मुझे गोल्ड ATM याद आ रहा है। अब आप लोग चलो ये बताओ, गोल्ड ATM, पहला गोल्ड ATM कहाँ पे? तो हैदराबाद हो गया। ठीक है, पेज भर गया। चलो दूसरे पेज में, और दूसरे पेज में क्वेश्चन के साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन 8 है हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज ADC ऑफ मिजोरम की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, IMP डबल IMP लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP। ठीक है, ये नहीं मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बात पहले बता दे रही हूँ, इसका पहले मैं आंसर बता दे रही हूँ, क्योंकि इनमें चारों नाम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए हमारी नीना सिंह हो गई, बी मनीषा पहाड़ी हो गई, सी मल्लिका सागर हो गई, और फोर्थ हो गई डॉक्टर पायल छाबड़ा। अब देखो इसका जो आंसर है वो तो है मनीषा पहाड़ी, पहाड़ी है कि पढ़ाई है, ऐसा कुछ तो है, ये देख लेना। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, सॉरी अगर गलत वो दे रही हूँ तो। ठीक है, ये देख लेना जरा, लेकिन मनीषा तो है। ओके, ठीक है, इसका आंसर तो ये हो गया। अब नीना सिंह मैंने क्यों लिया है, लिखा है इसमें, क्योंकि ये जो है अभी पार्लियामेंट में डिप्लॉय की गई है ये। ठीक है, पार्लियामेंट में CISF की है ये, CISF को पार्लियामेंट में भी वो किया गया है ना। अब ये भी की न्यूज़ है ये, मतलब अभी की नहीं, मतलब शायद आई थिंक अक्टूबर नवंबर की है, ऐसा कुछ है। तो आने के बहुत बहुत चांसेस है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, अब मल्लिका सागर कौन हो गई? ये फर्स्ट फीमेल ऑक्शनर बनी है IPL में। ओके, फर्स्ट फीमेल ऑक्शनर। ठीक है, IPL में बनी है। अब डॉक्टर
पायल छाबड़ा कौन है? ये कौन है? तो ये है फर्स्ट वुमेन सर्जन जिन्होंने ना पैरा ज्वाइन किया अभी, पैरा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सर्जन फर्स्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पायल छाबड़ा हो गई। ये चारों ही जो नाम है ना, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब इससे और हम लोग क्या बता सकते हैं? अब देखो, एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि आईसीसी ने जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया। जर्सी नंबर 7 कौन पहनते थे? MS धोनी। MS धोनी हो गया, ठीक है। अब क्रिकेट से याद आ रहा है, तो अभी वर्ल्ड कप किसने जीता? वर्ल्ड कप सबको पता है कि किसने जीता, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। और ये कितनी बार जीता है? ये 6th टाइम जीता है ये, ठीक है। अच्छा, मैन ऑफ मैच किसको मिला था? मैन ऑफ मैन लिख रही हूँ। मैन ऑफ मैच मिला था ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड हो गए। और मैन ऑफ टूर्नामेंट, किनको मिला था? तो विराट कोहली जी को, ठीक है। अब एक और चीज मुझे याद आ रही है, अब जॉर्जिया मेलोनी याद आ रही है मुझे। अब क्यों याद आ रही है ये आप लोग बता सकते हो। इसलिए नहीं कि वो बीच पे घूम रही है, बिल्कुल नहीं, मेरा मकसद कुछ और है। जॉर्जिया मेलोनी जी मुझे इसलिए याद आ रही है क्योंकि ये इटली की हैं, और इटली ने क्या किया अभी? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, विड्रॉ कर लिया है। ओके, चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन कवर करते हैं। 9th क्वेश्चन रख देती हूँ, इसी के ऊपर रख दूँ क्या? हटा देती हूँ नीचे वाला, रुक जाओ। 9th क्वेश्चन हो गया हमारा। फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, सॉरी नॉट बस, फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज इन विच स्टेट? कहाँ पे? बताओ, आप लोग बताओ। तो इसका जो आंसर है वो है केरला, और उसका नाम क्या है? बाराकुडा, ऐसा कुछ, बाराकुडा नाम है। मतलब स्पेलिंग मुझे सही से तो याद नहीं, ऐसा कुछ है, बाराकुडा, ठीक है। ये केरला में है। अब केरला से बहुत चीज़ें याद आ रही हैं। फर्स्ट AI स्कूल, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कूल जो है वो केरला में खुला है, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं, और क्या याद कर सकते हैं? हाँ, एक और मेरे को याद आ रहा है कि वो हॉलमार्क वो गोल्ड पे लगता नहीं है, गोल्ड पे जो लगाते हैं, तो ये केरला में जो बता दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अब इसका ये चलेगा, हॉलमार्क का हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होगा, ये हॉलमार्क का सिस्टम ये चलेगा। और एक तो बहुत इम्पोर्टेंट, अमेज 28, ये क्या है? ये आप लोग बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना बिल्कुल। ये 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है। AI से मुझे याद है 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ बना है? ये शायद क्वेश्चन है ये शायद। और 3D प्रिंटेड से याद आया, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है? ये बताओ आप लोग। 3D पुरानी न्यूज़ है और ये आ सकती है क्योंकि 1 साल का मतलब पूरा पूछता है IB। हाँ चलो, ये तो चलो आपकी अभी की है, वो CDS और NDA इन सब में काम आएगी, एफकेट वगैरह में। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस सबसे पहला काम बना था, तो ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु इसका आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द चंद्रयान 3 रॉकेट लैंडेड? चंद्रयान 3 अभी इतना न्यूज़ में है कि इससे कुछ ना कुछ घुमा फिरा के ना क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो चंद्रयान 3 रॉकेट कहाँ लैंड किया था और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ठीक है।
देखो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, शक्ति देख के शक्ति मत कर देना, शिव शक्ति पॉइंट है वो, इसका आंसर डी है। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट है इसका। अरे भाई रुक जाओ, हाँ शिव शक्ति पॉइंट हो गया। अब इसमें देखो, अब ये इसमें चीज़ें बहुत सारे नाम है कि लैंडर का नाम क्या था, लैंडर का नाम हो गया, रोवर का नाम क्या था, आप लोग बताओ जल्दी, चलो चलो 5 सेकंड में रुकी हूँ। ठीक है चलो बता दूं, लैंडर है विक्रम, ठीक है, रोवर प्रज्ञान, प्रज्ञान हो गया। लैंड कहाँ किया था, ये लैंड किया था साउथ पोल में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कहाँ लैंड किया था, साउथ पोल में। ठीक है, साउथ पोल में, और सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। अब ये बताओ, नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जो है 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त दिया गया है। अब देखो मून से मुझे एक और याद आ रहा है, हम क्योंकि हमने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग तो कर दी है, अब हमसे पहले जो है किसी कंट्री ने जो है भेजा था रॉकेट, लूना 25। ठीक है, लूना 25 जो कि फेड हो गया, क्रैश कर गया। बताओ ये कौन सी कंट्री है, तो ये है रशिया। ठीक है, रशिया हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे आ जाते हैं। पता है ये सब बनाने में ना बहुत टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकालने में सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत तो लगती है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई नहीं, रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए, बस मेहनत का हमें उस पर हम पे भरोसा करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, नंबर 4 स्क्वाड्रन जो है मिग 21 विच वॉज इन न्यूज रिप्लेस फ्रॉम, इसको किसे रिप्लेस किया गया है। ये तो डिफेंस का, ये तो आप लोग को पता ही होगा, बिल्कुल पता होगा। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि ये आप लोग मेरे जवाब देने से पहले जवाब दो। तो इसका जो आंसर है वो है Su-30, ये आंसर हो गया, Su-30 हो गया। ठीक है, और बताऊं क्या इसमें, इसमें और क्या बताऊं, देखो मिग 27 इसको बहादुर भी कहते हैं ना, बहादुर, बहादुर हो गया। ये अटैक एयरक्राफ्ट है, अटैक हो गया। और ये C-295 क्या है, हाँ C-295 से याद आया मेरे को, ये कहाँ कहाँ पे इसका वो हो रहा है, गुजरात में, गुजरात में कुछ तो था ना ऐसे, सितंबर या अगस्त की न्यूज़ थी, ऐसा कुछ तो था, टाटा के साथ किया तो कोलैब ऐसे करके, गुजरात में बन रहा है ये ऐसा कुछ। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बस ज़्यादा भी रिलेट नहीं करेंगे, बाकियों में हमने बहुत रिलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट द न्यूक्लियर पावर मिसाइल ब्रूवेस्तनिक। अब ये किस कंट्री का है, ये तो आप लोग बता ही सकते हो, बता सकते हो क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसने किया है, किसका है ये, तो ये है रशिया का। ठीक है, अब देखो आप लोग को नहीं हंसना तो नहीं चाहिए, पर ये किसका मिसाइल है, अगर मैं हंस रही हूँ तो आप बता सकते हो कि ये किसका मिसाइल है। समझ रहे हो पाकिस्तान का है। ठीक है, अब इस पे बात हो ही रही है, देखो अब इसराइल से याद आया, इसराइल पे गाजा ने अटैक किया था ना, मतलब गाजा में ये लोग गए हैं, वहाँ से जो अटैक हुआ था, तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ऐसा कुछ तो था ना, अल अक्सा फ्लड करके उन्होंने किया था। तो अब इसराइल ने रिटर्न में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, जो इनका अभी भी चल रहा है। ठीक है, अभी इस पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहे हैं, कई बताएं। ठीक है, और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। अब इससे मेरे को एक याद आ रहा है, मिनट मैन, आई ये किसका है, ये किसका मिसाइल है, ये बताओ, ये किसकी मिसाइल है, तो ये है USA का हमारा। ठीक है, USA का हो गया। अब और मिसाइल से मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं, चलो बता दो क्या, इंपॉर्टेंटली बता रही हूँ, चिंता मत करो, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा
जो ऐसा वेस्ट होगा ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ, सब काम आएगा आपके। अब ईरान का देखो, देखो फतेह, ये फतेह है, फतेह और फतेह में फर्क है, ठीक है। ये फतेह हो गया, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है हमारा, सरफेस सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। कुछ भी पूछ ले आप, सबका आंसर दे दोगे, सबका, कुछ भी पूछ ले, ठीक है। और अगर आप किसी और चीज़ का मतलब ये इसको मैं आगे तो कंटिन्यू कोशिश करूँ करने का, अगर आप लोग रिस्पॉन्स दोगे तो मैं और ज़्यादा अच्छे से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। और क्या बता सकती हूँ ईरान का, ईगल, हाँ एक और याद आया मुझे ईरान के बारे में, ईगल 44, ये क्या बताओ, ये क्या है? अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस है ईरान का, अंडर ग्राउंड एयर फोर्स बेस हो गया, ठीक है, ये हो गया। हंसो इस पर, हंसो, बस ये इन्होंने गलती से कर लिया मेरे को तो लग रहा है, कोई नहीं, लेकिन चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने, व्हाट इज इंद्रजाल, बस मैंने ये पूछा है, क्या है ये, क्या है, आप लोगों को भी पता होगा क्या है ये। तो ये ड्रोन है जी, नहीं, ये एंटी ड्रोन है, ये ड्रोन को मारता है। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल देती हूँ कि ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, ये बॉर्डर हो गया, इनने कोई ड्रोन भेजा और यहाँ पे हमारा इंद्रजाल है, इन्होंने ड्रोन भेजा, एक भेजा, दो भेजा, ये जो है सबको उड़ा देगा, सबको उड़ा देगा। कितना अच्छा एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। ये उड़ा देगा सबको, किसी के सामने नहीं टिकेगा, मतलब ये टिकेगा नहीं इसका ड्रोन, ये सबको उड़ा देगा। अब इससे मेरे को एक और याद आ रहा है, एंटी टैंक हमारे कौन से हैं, चलो हम लोग यही देख लेते हैं, क्योंकि डिफेंस से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछेगा वो, मैं और कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में, पर ये देख लो। एंटी टैंक हमारा हो गया नाग हो गया, हेलिना हो गया, अमोगा हो गया, एटीजीएम हो गया, जैस्मिन हो गया, ये सब हमारे एंटी टैंक हो गए। अब इससे मेरे को एक हेल ड्रोन याद आ रहा है। अब ड्रोन की बात हो रही है, हेल ड्रोन कहाँ का है ये बताओ, कहाँ का है हेल ड्रोन, और एक और तुम बताओ, हसोंग 18 मिसाइल है, ये मिसाइल, ये कहाँ का है, तो ये दोनों जो है ये नॉर्थ कोरिया का है, नॉर्थ कोरिया का है। अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का भी कुछ सुनने में मिला है, डिस्प्यूट्स का कुछ तो चल रहा है ऐसा, बट अभी कुछ ऐसा आया नहीं है तो उस पर उतना फोकस नहीं गया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया हो गया। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन कवर करते हैं, ज़्यादा लंबा मैं नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट बस वही चीज़ बता रही हूँ। वे वॉज द इंडिया फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री ओपन, कहाँ पे किया गया है बताओ आप लोग। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा तेलंगाना, ठीक है। तमिलनाडु ने क्या किया था, देखो पुरानी न्यूज़ भी पूछेगा क्योंकि 1 साल का आई भी पूछता है, ठीक है। ये सब आपके लिए, वैसे सबके लिए मैंने पहले भी बताया कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर सेम ही रहते हैं। और तमिलनाडु ने, मेरे को जो याद आ रहा है, एक ब्रेकफास्ट जो है वो चालू किया था बच्चों के लिए, मतलब वो उन लोग को मिलता था ना, वो स्कूल्स में ब्रेकफास्ट वगैरह भी चालू कर दिया था तमिलनाडु ने। और क्या याद आ रहा है, तेलंगाना, देखो तेलंगाना अपना, यूपी देखो, यूपी से क्या याद आ रहा है, डॉल्फिन, ये कौन है, तो ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल बनी है यूपी की, स्टेट एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। अब ये डॉल्फिन से मुझे घोल याद आ गई, ये कहाँ की है, ये गुजरात की है, ठीक है। घोल, ये फिश है ना, ये फिश ही आई थिंक, हाँ जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ फिश ही है, गुजरात की है ये, ठीक है। अब ब्लू ड्यूक याद आ गई मुझे, ये पुरानी है
ये कब का है ये, मतलब 1 साल पुराना ही है ना या फिर उससे भी पुराना है, जान लो बस। ये स्टेट बटरफ्लाई है ये, बटरफ्लाई, ठीक है। स्टेट बटरफ्लाई काय की कहाँ की है, काय की है बोल रही हूँ मतलब तुम लोग मेरे ऐसे उस पर लैंग्वेज पे मत जाना, वो आदत है मेको तेको काय को ऐसे बोलने का, ठीक है। तो ये मत समझना मतलब कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। तो ये कहाँ की है भैया, तो ये है सिक्किम। अच्छा, कहीं राइटिंग मेरी स्मॉल लेटर्स में, कहीं कैपिटल लेटर्स में देख लेना समझ लेना, नहीं समझ आया तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में एक बार जल्द मैसेज कर देना, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल इम्प्रूव करूँगी इसे। सिक्किम हो गया, ओके। अब और क्या याद आ रहा है, देखो जीआई टैग से याद आ रही है मुझे। अच्छा, एक एक बहुत ज़रूरी चीज़, तुम लोगों ने एंड की चटनी खाई है, इसको जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है ये, उड़ीसा का। फिर आधा कैपिटल आधा स्मॉल लिख दिया मैंने, रुक जाओ कैप स्मॉल लिख देती हूँ, उड़ीसा, ठीक है। ये हो गया। अब जीआई टैग से एक आध मेरे को और याद आ रहे हैं, बतेरवान राजमा हो गया, बतेरवान राजमा हो गया, सुलई हनी हो गया, इनको भी जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इतना काफ़ी है, हाँ हाँ बिल्कुल काफ़ी है। नेक्स्ट देखो, ये तो लिख के ले लो किसी, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पक्का मेरे ख्याल से ये तो सारे शिफ्ट में फंसेगा, बस ये जो चेंज कर देगा कि इसमें फिजिक्स का बताओ, केमिस्ट्री का बताओ, किसी में लिटरेचर का बताओ, इकोनॉमिक्स का बताओ, मेडिसिन का बताओ, ऐसे किसी ना किसी में पक्का पूछेगा। अब देखो, ये पहले मैं लिख दूँ क्या, पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैच करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो फिजिक्स में किसको किसको मिला है, फिजिक्स में देखो जिस तरह से मैंने याद रखा है ना, उस तरह से अगर आप लोग याद रखोगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि नाम जो है ना बहुत बड़े बड़े हैं, और याद रखना जो है, और इतने सारे नाम है तो याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जो जैसे याद रखा मैं वैसे आपको लिख के बता रही हूँ, और बस एक बार आप नज़र डालोगे ना फिर भूलोगे नहीं। पैरी हो गया, फेरेंस हो गया, फ्रेंच से मुझे फ्रेंच याद रहेगी, एनी हो गया, बस पेरी फ्रेंच एनी, फिजिक्स की ऐसे ऐसे याद रखो। फिर केमिस्ट्री में बताती हूँ, ओनी, एलेक्सी और लुइस, ठीक है। केमिस्ट्री में ये हो गई। लिटरेचर में तो एक ही है, जॉन फॉसे, ठीक है। लिटरेचर के बाद नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है, ये सब नोबेल प्राइजेस है भैया, ये तो लिखा ही नहीं है, चलो सॉरी, ये यहाँ लिख देती हूँ, नोबेल प्राइजेस, ठीक है। पीस प्राइज किसको दिया गया है, तो नरगिस, मोहम्मदी को दिया गया है। अब मेडिसिन में किसको दिया गया है, देखो नाम बड़े बड़े हैं, बट ये मेरे याद करने का तरीका है जो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। कैटालिन ड्रू, ये मैंने एक नाम बना दिया, दो नाम को कैटालिन ड्रू, ठीक है। अब इको वाली नहीं लिख देंगे, इधर लिख दोगे, इको में क्लॉडिया, ये एक ही है, दो नहीं है ये, क्लॉडिया गोल्डन, ठीक है। ये हो गया बस। अब अच्छा मिला तो ले हम लोग, चलो अब ये हो गया, ये इतने ही नाम है बस, और कोई नहीं है। अब इसको हम चलो मिला लेते हैं। मेडिसिन, अब मेडिसिन में किसको दिया गया है, मेडिसिन में हमने कैसे याद किया था, कैटालिन ड्रू। अब देखो ड्रू आपको दिख गया ना, यहाँ मिला देंगे। अब लिटरेचर में तो एक ही थे, जॉन फॉसे, ये हो गया। अब फिजिक्स में पेरी, फ्रेंच और एनी को दिया गया है। अब इन तीनों में से अगर कोई एक भी नाम है, देखो पेरी, एगस्टिन, ये हो गया। केमिस्ट्री में मोनिका, एलेक्सी, लुइस को दिया गया है। अब ये कौन है, ये हमारी पहली बार, ये मोनी रॉय याद आ रही है, चलो ठीक है। नेक्स्ट तो 16th क्वेश्चन है हमारा,
वर्ल्ड फिफ्थ कंट्री विच गोज ऑन मून फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन इज, थोड़ा कभी कभार प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ करना, ठीक। कौन सी कंट्री गई बताओ? हमारी, हम लोग फिफ्थ नंबर पे, बताओ जी। नहीं, तो इसका जो आंसर है वो है जैक्सा। अब ये जैक्सा कौन है? जापान। ये हमारा जापान हो गया, ठीक है। बस और कनेक्ट करना है क्या? और कनेक्ट करवाऊँ? ये नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पे जाऊँ। 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, हु वॉन यूएस ओपन फीमेल कैटेगरी, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ना, ये 4 होते हैं। एक कौन कौन से हो गए हमारा? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है पहले लिख लें फिर बताऊँ। और कहते हैं, ये कहते हैं बॉय, मतलब ये मैन वुमेन दोनों की कैटेगरी में किस किस को दिया गया वो भी बता देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इधर मैन का इधर वुमेन का लिख दूंगी। ये नोवाक हो गए और ये आरेना सबलिन है। आरेना सबलिन का हो गई, ये फर्स्ट हो गया। ग्रैंड स्लैम्स लिख दूँ क्या? ठीक है। दूसरा फ्रेंच ओपन, इसमें कौन जीता है? इसमें भी हमारे नोवाक, ठीक है। और ईगा, ये तो नाम आप लोग को पता होगा मेरे ख्याल से, ये बहुत बार जीत चुकी है, ईगा स्वेतक। तीसरा हो गया विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन में देखो, अब ये देखो यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि सारे, एक तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपसे ना ये वुमेन की कैटेगरी में पूछ सकता है, और एक विंबलडन ओपन ही है जो कार्लोस जीते हैं। बाकी सब में जो नोवाक, तो वो हर किसी को याद होगा। और एक वुमेन की कैटेगरी में जो सब में अलग है, मार्गेटा, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा यूएस ओपन, इसमें मेन तो सेम ही है, ये इंपॉर्टेंट है, कोको गॉफ, ठीक है। ये कहाँ की है? ये भी यूएसए की है, पता है। और इसका आंसर भी हमारा यही है, ठीक है। बहुत आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चंस को वो कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन है, हु हैज टेकन द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम इंडिया। अच्छा, इंडिया, अभी जो G20 किसने होस्ट किया था? इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है। और अब किसने लिया है? तो अब ब्राजील, इसका आंसर ब्राजील है, ठीक है। अब ब्राजील से मेरे को याद आ रहा है, अभी ब्रिक्स किसने होस्ट किया था? तो ये नाम है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये मतलब ऑर्डर वाइज में ये होस्ट करते हैं। तो अभी किसने होस्ट किया था? तो साउथ अफ्रीका ने। अब नेक्स्ट कौन होस्ट करेगा? तो इसके बाद कौन जाएगा? ब्राजील पे। बट ब्राजील जो है वो होस्ट नहीं कर रहा है, रशिया करेगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल समझ के करना कि रशिया करेगा। क्यों? ब्राजील जो है अभी G20 का ले लिया है उसने, तो अब इसीलिए शायद, क्या पता क्यों नहीं ले रहा है, शायद ज़्यादा हो गया होगा, एक साल बार में कितना बोझ उठाएगा बेचारा, इसीलिए उसने अब रशिया को बोला कि भैया तुम कर लो, तुम कहते हैं यूक्रेन से वॉर भी कर लो और ये भी संभाल लो। तो इसने बोला ठीक है, रशिया ने कर रहा है ये, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, ये इससे G20 से, अब G20 में अभी नया मेंबर कौन जुड़ा है? अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? अदिस अबाबा इथोपिया में है, ठीक है। इसमें ये जो है 55, ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट था कि अफ्रीकन यूनियन अभी जुड़ा गया, वो भी हमारी प्रेसिडेंसी में, जब हम लोग प्रेसिडेंसी कर रहे थे। ठीक है, बस। और क्या इसके बारे में और कुछ बताऊँ? ब्रिक होस्ट कर रहा है हमारा रशिया करेगा, लिख दूँ क्या? रशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इंडिया इज इन विच प्लेस इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? हंगर इंडेक्स में, ये शायद मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जब हाँ जब मैंने यूएसए की मिसाइल बताई थी ना, मिनटमैन 111 किसका है? तो ये यूएसए का है। ठीक है, और 111 से याद आया था मुझे कि हम लोग जो हंगर इंडेक्स में जो है हम 111th पे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंडेक्स में और भी कवर कर लूंगी। अब देखो ग्लोबल ये हंगर इंडेक्स जो है ये 4 कैटेगरीज में बटा हुआ है। 4 कैटेगरीज देखता है। पहला हो गया अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट हो गया, और इधर लिख रही हूँ दूसरा। ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग, और एक और होता है चाइल्ड मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी हो गया। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज होती हैं। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है, आगे कंटिन्यू करते हैं। जोगोरो चोरिया। ठीक है, विच वॉज इन न्यूज इज इन विच स्टेट? कंट्री मतलब कंट्री, स्टेट का मतलब है यहाँ पे कंट्री। ठीक है, विच कंट्री कम्स अंडर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका है ग्रीस। ग्रीस इसका आंसर हो गया। ठीक है, बस दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन थे। अब इसमें से आप लिख के ले लो कि बहुत सारे फंसने वाले हैं इसमें से। और मैं अगर आप लोग को और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कवर करूं, वैसे 17-18 तो आ ही गया है, ज़्यादा टाइम है नहीं। आप लोग बस रिवाइज करते रहिए और एक बार ये ऐसे देख लेना, बस ऐसे आप लोग बस देख लोगे ना, 2x कर लो, बस ऐसे एक बार देख भी लोगे ना क्वेश्चन, और मैंने टिक तो लगा ही दिया आंसर, तो वो बहुत इतना काफ़ी होगा, इनफ है, बहुत सारा इनफ है। मैं अगर आप लोग बोलो तो मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के भेज देती हूँ आप लोगों को, मतलब करवा देती हूँ ऐसे। ठीक है आप लोग के लिए, या फिर लाइव में लूँ तो वो भी मुझे बताइएगा आप लोग। ओके, इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल सो मतलब थोड़ा अप्रिशिएट कर दो, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। पता है किसी एक बच्चे ने परसों या कल मैसेज किया था, मतलब कमेंट किया था, तो उससे मतलब बहुत मोटिवेशन मिला मुझे, बहुत ज़्यादा, मतलब सही में अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट करिए, बिल्कुल। थैंक यू।